हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांत के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि घनमूल निकालने की भाग विधि है क्या और कैसे इससे सवाल हल किए जाते हैं। तो एक चीज समझ लेना, किसी भी तरह का घनमूल का सवाल हो, नो टर्म एंड कंडीशन, विदाउट टर्म एंड कंडीशन आप भाग विधि से हल कर सकते हो। जी हाँ, भाग विधि से कोई सा भी सवाल हो उसका आप घनमूल निकाल सकते हो, दशमलव में भी आप निकाल पाओगे। तो देखो कैसे करते हैं भाग विधि और किस तरह से ये काम किया है समझ लेना। मान लो हमें 15,625 का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले चीज 6 अंकों की संख्या तक आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अभी भाग विधि से देखना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो आप अंतिम अंक और ऐसे तो निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पे तरीका देखो सबसे पहले चीज इसको इस तरह से लिख देते हैं 15,625 जोड़े बना दो। इसका मतलब ये हो गया 2 अंकों में इसका आंसर आना है। अब जो इधर वाला जोड़ा है इसको एक साथ काम में लेते हैं, जो आपके लेफ्ट साइड वाला जोड़ा है अंतिम समूह उसको एक साथ काम में ले लेते हैं सबसे पहले। अब करते क्या है, आप वो अंक देखिए जिसका क्यूब या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो जैसे 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, तो 3 का तो ज्यादा हो जाता है, मतलब 2 का ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2 का घन, और इसमें से घटाते हैं इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, और जो 2 यहाँ लिखते हैं वही 2 को यहाँ पे भी लिख देते हैं। मतलब 2 का घन कितना हो गया 8, और 8 इसमें से घटा दिया आपने, ठीक है। तो 15 में से 8 गया, कितना आ गया 7। अब यहाँ से एक एक अंक उतारते हैं। देखिए जब वर्गमूल की भाग विधि करी थी तब आपने पूरा जोड़ा एक साथ उतारा था, लेकिन यहाँ पे एक एक अंक ही उतारते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो हमें यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो करनी है वो ये वाली प्रोसेस है बच्चों, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो भाग विधि बहुत आसान है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है, केवल इसी पे आधारित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो आपने a क्यूब निकाल लिया, a क्यूब कर दिया, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी 3a स्क्वायर b। तो 3a की जगह कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर। अब b निकालना है, तो b कैसे निकालोगे, उसके लिए करना क्या है 76 के अंदर भाग देना है इन दोनों को गुणा करके। तो 76 के अंदर अगर आप भाग दे रहे हो 2 दूनी 4 या 12, तो 12 पंजे 60 होता है और 12 छिंग 72, 6 आ गया। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर केवल 2 अंकों में आंसर आ रहा है तो दूसरा अंक निकालने के लिए आप यहाँ पे इकाई अंक देख लेना। केवल क्या चीज देख लेना, इकाई अंक। अगर आपको ये दिया गया है ये सवाल पूर्ण घन है तो इकाई अंक देख लेना, आपको ये अंक निकालने में बहुत आसानी रहेगी। तो 5 किसके घन का इकाई अंक होता है, 5 के घन का ही होता है ना। मतलब इस अंक की जगह जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। केवल बात कर रहा हूं अगर 2 अंकों में आंसर आ रहा है तो, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा, इसका मतलब 5 बार ही जाएगा, क्योंकि अंक 5 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ पे भी 5 ही रख दिया। अभी आपको समझ भी आ जाएगा कि यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिया, 5 ही क्यों लिया, क्योंकि आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखो 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, घटा दो कितना आ गया, 1 उतार लिया 2। अब कितना आया 3 × 2 × 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग आ गया। देखो 3ab स्क्वायर आ गया, तो 5 25 दूना 50 दिया 150, माइनस करोगे इधर आ गया 2, 6 में से 5 गया 1, इधर आ गया 5 उतार लिया। अब बच्चों ये बताओ अगर यहाँ पे आप 6 लेते तो इस कंडीशन को कैसे हल करते, इकाई अंक तो 5 आता ही नहीं, आप कैसे घटा सकते थे। इसीलिए हम यहाँ पे इसके इकाई अंक को देख लेते हैं, उसका अंक पहले ही निकाल लेते हैं। इससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी और थोड़ा सावधानी भी रहेगी, गलती होने से बच जाओगे, ठीक है ना। अब देखो b का क्यूब किया मतलब 5 का घन कर दिया, कितना होता है 125। इसका मतलब माइनस कर दो इसमें से 125, कुछ ही नहीं बचा। इसका मतलब आंसर कितना हो गया आपके पास 25। शेषफल यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सवाल, तब आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। सवाल कह रहा है भाग विधि से पूर्ण घन संख्या। अभी देखो आपको जितने भी सवाल यहाँ दे रखे होंगे वो पूर्ण घन संख्या के मिलेंगे, तो बहुत आसान है आपके लिए, बहुत जल्दी कर पाओगे। अभी तक हम 6 अंकों तक के सवाल देखे, पहले भी पिछले वीडियो में भी देखा 6 अंकों तक के सवाल,
और एक दूसरी विधि देखी थी जिससे ज़्यादा अंकों के सवाल भी कर सकते हो। लेकिन भाग विधि से अगर बड़े सवाल करने हैं तो आप जब देखते जाओगे, प्रैक्टिकल करते जाओगे, तब अपने आप समझ आता जाएगा। ठीक है ना। अब उसको कैसे करना है देख लो। ये आ गया 8, पहले 3 के जोड़े बना दो, यहीं से 1 2 और 3। बच्चों देखो, पहला जोड़ा और अंतिम जोड़े का अंक तो पहले ही निकाल लेना। अगर पूर्ण घन संख्या आपके पास लिखा हुआ है तो पहला जोड़ा अंतिम जोड़ा तो आप निकाल लोगे, उसका अंक निकाल देना। से 123, 3 किसके घन का इकाई अंक होता है? 7 का होता है ना। 749 सत्ते 343। और बात करें 849, किस किसके घन के बीच की बात है? तो 849 होता है ये 9 और 9 के घन के बीच की बात, 9 का घन होता है 729। अब 9 और 10 के बीच की बात है, लेकिन एक अंक तक की संख्या लेते हैं, इसका मतलब 729 से लेकर 999 तक बीच में कुछ भी आएगा उसकी जगह क्या काम में आएगा? केवल 9। तो 849 के लिए क्या काम में लेंगे? 9 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों अंक आगे के बीच वाला अंक तो निकालना बचेगा। ये बहुत आसानी है आपके लिए निकालना। इस दोनों चीज़ों को आप निकाल लोगे तो बीच वाला अंक ही निकालना रहेगा, और वो बहुत सिंपल है। अब देखो, आपने लिखा 8 4 9 2 7 8 123। अब केवल पहले जोड़े पर जो अंतिम समूह है यहाँ से इसको एक साथ घटाना होता है ना, तो इसके लिए देखो निकाल लिया अंक 9 आ गया। तो 9 का घन माइनस कर दो, इधर आ गया 9, 729 आ गया, माइनस हो गया इसमें से। ठीक है ना। तो देखो 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 120 आ गया। अगली प्रोसेस, अभी तो हमने केवल ये किया a क्यूब, आगे आएगा 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। बस ध्यान रखना ना। अब देखो 3a स्क्वायर b 9 का स्क्वायर और b, अब b निकालना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? 2 को उतारो, एक अंक। ठीक है, अब यहाँ पे उतार दे तो एक अंक ही है। अब देखो करना क्या है, इन दोनों को गुणा करो और इसमें भाग लगा दो, बस। तो 1202 में आपने भाग लगाया किसका? 9 नाम 81 तिया 243। अब 243 का भाग देके देखो 1202 के अंदर, तो 243 का भाग दिया 1202 के अंदर, तो अगर 5 से गुणा किया तो 5 से 15 का 5 ऐसे लगी 1, 5 चौक 20 और 21 का 1 ऐसे लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1215 मतलब माइनस में बचेगा, ज्यादा हो गया 1215। तो इसका मतलब इससे एक कम ले लेंगे तो हो जाएगा ना, अपना काम हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह क्या लेंगे हम? 4। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 4। अब 243 को मतलब किससे गुणा करना होगा? 4 से गुणा करना होगा। 4 या 12 का 2 हाथ से लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 972 इसमें से माइनस कर दो। ये आ गया 972, माइनस कर दिया। 2 में से 2 गया 0, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 230 आपके पास बच गया यहाँ से। आगे देखो एक अंक उतरेगा ऊपर से, ये उतार लिया आपने 7। एक बार इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो अब क्या करना है? 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, इसका मतलब 4 चौक 16, 16 नाम 144, 144 को 3 से गुणा करो, तो 144 को 3 से गुणा किया, 4 या 12 का 2 हाथ से लगी 1, 4 या 12 और 1 13 का 3 हाथ से लगी 1, 3 और 1 4, 432 माइनस कर दो इसमें से। ये आ गया 432, आपने माइनस कर दिया। 7 में 2 गए 5, 3 और 7 10, 5 और 8 13, इधर आ गया 1, कितना बच गया? 1875। इसी के साथ में आपने एक और अंक उतारा ऊपर से, कितना आ गया? 8। ठीक है, अब देखते जाओ। अब लास्ट स्टेप कौन सी होगी? बी क्यूब, यही होगा ना। बी की जगह कितना? 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, तो 64 घटा दो इसमें से। ये कितना आ गया आपके पास? 8 में 4 गए 4, 6 और 9 कितना हो गया? 15 होता है। इधर कितना हो गया? 6, इधर आ गया 8, इधर आ गया 1। ठीक है, अब आगे से एक और अंक उतारो, कितना आ गया? 1। अब जो मेन चीज़ है समझने की, यहाँ तक का तो आपने कर लिया, अब जो मेन चीज़ है समझने की वो समझो। बच्चों जब यहाँ तक की प्रोसेस पूरी हो जाती है, आपने इसका एक राउंड पूरा कर लिया, अब आगे और भी करना होगा तो वापस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। लेकिन अब ए क्या मानोगे, ये दिक्कत आती है। तो इस पूरे को आपको ए मानना होता है। अब यहाँ पर इस पूरे को क्या मानना होगा? ए मानना होगा।
ठीक है ना, समझे। जब आपकी एक बार प्रोसेस खत्म हो जाती है कि यहाँ तक की प्रोसेस थी केवल 2 अंकों तक की, अब 2 अंक से बड़ा सवाल होगा तब नेक्स्ट प्रोसेस में जाओगे आगे तक। उसके लिए क्या करोगे, इस पूरे को क्या मान लोगे, ए मान लोगे। अब बी निकालना है। अब देखो बी आप यहाँ से निकाल चुके, अंतिम अंक के लिए काम कर रहे हैं तो कितना दे रखा है, 7 आ गया, क्योंकि बीच वाले का अंक तो आपने निकाल लिया 4, अंतिम अंक आ गया 7, तो अंतिम अंक डायरेक्ट निकाल लोगे तो बहुत अच्छा है, आपके पास जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे भाग देने की। निकाल लिया 7, इसके जगह 7 रख के गुणा कर दे रहेंगे हम केवल, तो ए की जगह क्या आ गया आपके पास 94। अब देखो यहाँ पे ये वाली प्रोसेस हम काम में नहीं लेते, बस ए क्यूब, क्योंकि हम ये कर चुके होते हैं यहाँ पर, हम इस ए क्यूब को यहाँ पे अवॉइड करते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी तीनों स्टेप हम यहाँ पे करते हैं, मतलब 3 इंटू ए की जगह 94 का स्क्वायर किया, 94 का स्क्वायर, और बी की जगह कितना रख दिया हमने 7। अगर आपको बाई चांस ये निकालना नहीं आए तो इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग दे करके आपको निकालना होगा, नहीं तो ये बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। आप साइड में रफ में निकाल लीजिएगा, एग्जाम में जब भी करना हो तो बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो गुणा करें, 94 का स्क्वायर देखा जाए 90 का स्क्वायर होता है 8100, 94 का स्क्वायर निकाल लो, 4 चौक 16, 9 चौक 36 दूना 72, और इधर कितना हो गया 9 नाम 81, 6 72 1 73 का 3 ऐसे लगी 7, 81 और 7 88, 88 36, इसको किससे गुणा करना है, 7 या 21 से गुणा करना है, ठीक है। 6 कम 6, 21 की 126, हासिल लगी 12, 21 या 63, 63 में 12 जोड़ा तो 75 का 5, हासिल लगी 7, 21 अट्टे 168, 168 और 7 175 का 5, हासिल लगी 17, 21 अट्टे 168, 168 में 17 जोड़ोगे तो कितना आ गया 185, तो 185 आ गया। कितना आ गया 18 55 56, तो इधर आ गया 18 55 और 56। प्रोसेस आ गई समझ में, बस ये प्रोसेस आपको समझ आ जाए तो बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, केवल गुणा करके माइनस करना है आपको। घटा दो, 6 और 5 11, 6 और 8 14, 6 और 3 9, 6 में से 5 गए 1, और इधर आ गया 0, ठीक है। आगे से एक और अंक उतारा है, 2 नीचे आ गया, आपने उतारा तो यहाँ से 2 आ गया नीचे। अब प्रोसेस अगली क्या होगी, 0 है बच्चों, 3a स्क्वायर भी कर दिया तो 3ab स्क्वायर पे आ जाओ, तो 3ab स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अभी आपको 7 का वर्ग ही लिखना है ना, कितना आ गया 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49, 49 को 3 से गुणा किया तो 147, अब 147 को 94 से गुणा करना होगा, तो देखो 147 को गुणा कर दो 94 से, ठीक है। 7 चौक 28 इधर आ गया, 4 चौक 16 और 9 चौक 9 7 63, 63 के अंदर 16 जोड़ोगे तो क्या आ गया 79 आ गया, 9 चौक 36 और 4 40 आ गया, 9 एकम 9 आ गया, ठीक है। अब देखो 8 2 81 का 1 हासिल लगी 8, 48 का 8 हासिल लगी 4, 13,818, 13,818 अपन ने इसमें से माइनस कर दिया। अब देखो आगे करें तो कितना बचा, 2 8 और 4 12, 2 और 3 5, बाकी 0 0 0। अब ऊपर से जो अंतिम अंक दे रखा है वो नीचे उतार ले, और अंतिम अंक आपको दे रखा 3, कितना दे रखा 3, आपने 3 नीचे उतारा, और लास्ट वाली प्रोसेस क्या कह रही थी, b का क्यूब करना है, b यहाँ पर कितना है 7, और 7 का घन कितना दे रखा है 343 होता है, माइनस कर दो इसमें से, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब आपने जो प्रोसेस करी बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये देखा आपने कि घनमूल कैसे निकालते हैं, किसका 9 अंक की संख्या आ जाए तो उसका भाग विधि से ऐसे घनमूल निकाला जाता है। देखो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है लेकिन उतना ही शॉर्ट भी है। आपको ये 2 चीज़ तो वैसे ही पता होती है कि बीच वाला अंक ही तो निकालना होता है, प्रोसेस पूरी करनी है। जब आपके पास ये दोनों अंक आ जाए तो और बीच वाला आने के बाद केवल क्या करना होगा, गुणा ही तो करना होगा। तो मेन जो समय लगेगा वो गुणा करने में लगेगा, बाकी तो इजी है। आ गया ना समझ में, ठीक है। अगला देखिए, भाग विधि से पूर्णगण संख्या, अब इसका आपको घनमूल निकालना है। देखो 3 3 के जोड़े बना दो, 1 2 3 और ये रहा 4। मतलब यहां पर आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 4 अंकों में आएगा। अब ये थोड़ा और अच्छे से समझना, वही है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन सवाल वही है,
ठीक है ना। अब देखो 355 0 4 5 3 1 2 4 4 1। अब देखो पहला समूह और अंतिम समूह को तो आप निकाल लो। एक किसके घन का एकाई अंक होता है? 1 का होता है। और 355 7 और 8 के बीच में आता है, इसका मतलब 7 आ गया इसकी जगह, ठीक है ना। प्रोसेस कौन सी फॉलो करनी है? a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, बस यही चीज़ फॉलो करनी है आपको। बीच के अब ये दोनों अंक निकालना है, अब उसको कैसे निकालना है ये देखते जाना। देखो a क्यूब 7 का घन माइनस करना है ना, आ गया आपके पास एक ये वाला अंक 343, माइनस कर दो, इधर भी 7 लिख दिया। अब अंक लिखते वक्त थोड़ा सावधानी रखना, नहीं तो आप गलती कर दोगे। तो देखो 5 में 3 गया 2, 5 में 4 गया 1, इधर कुछ ही नहीं बचा ना, इधर 1, इसको उतार दो, ठीक है। अब देखो 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b 749 दिया, 749 और 49 दिया, कितना होता है? 147। अब क्या 120 में 147 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, मतलब 0 बार जाएगा ना, मतलब इसकी जगह कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है ना। जब भाग ही नहीं जा सकता इसका इसमें, तो 0 बार ही भाग गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया इसकी जगह। तो आप अगर इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0, इधर आ गया 0 2 1 और 1 अंक और उतार लो नीचे 4। अब 3ab स्क्वायर आ गया, 0 का स्क्वायर कुछ भी करोगे 0 से गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी इसमें से माइनस कर दो 0 0 0 0 को, तो कितना आ गया आपके पास? 1 2 0 4, और इस 5 को ऐसे कैसे उतार दो नीचे, ठीक है। अब क्या करना है? 0 का क्यूब करना है आपको, तो 0 का क्यूब भी 0 होता है, तो इसमें से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो ये ऐसे कैसे वापस उतर जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों इसमें से माइनस कर देते हैं एक बार इसको, तो देखो 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, ये 0 ये 2 और ये 1। अब क्या करना है? अगला अंक उतारना है, तो हमने क्या उतार लिया? 3 उतार लिया, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों? अब देखो 3a स्क्वायर b, पहला वाला जोड़ा यहाँ तक का आपका हिस्सा पूरा हो गया। अब क्या करना है? a क्या हो जाएगा वापस से? अब ये वाली स्टेप तो आपको लेनी नहीं होगी ना, क्योंकि a क्यूब आप ले चुके हो, यहाँ तक हो गया। अब इस a क्यूब को नहीं लेना है, इसके आगे से आपको स्टार्ट करना है, मतलब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब आपको लेने हैं। तो 3a स्क्वायर b, अब a क्या नहीं आएगा? अब a की जगह क्या होगा? पूरा ये 70 आएगा, क्यों? इकलौती संख्या आ नहीं पाएगी हमारे पास, है ना। इसका मतलब 3a स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर आएगा, इंटू b करेंगे। अब b कैसे निकालना है? इस पूरे के अंदर हमें भाग देना है किसका? इन दोनों को गुणा करके, तब जाके हमारे पास b आ जाएगा, मतलब ये आगे वाला अंक आ जाएगा इस वाले जोड़े का। मतलब ये वाले जोड़े का अंक तो हमने निकाल लिया 0, अब इस वाले जोड़े का अंक निकाल रहे हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले जोड़े का अंक तो हमारे पास है 1 ही है, पता है, इकाई अंक देखते हैं। तो इस वाले जोड़े का अंक निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके अंदर भाग दे देंगे इसका, मतलब 12,453 के अंदर अगर हमने भाग दिया, किसका भाग दिया? 749 को 3 से गुणा किया तो 14,700, और 14,700 का अगर हमने भाग दे दिया तो एक बार 14 का पहाड़ा बोल के देख लो, तो 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 8 बार कितना होता है? 112, मतलब गुणा करके देख लो एक बार। तो 8 को 0 से क्या 0, 8 को 0 से क्या 0, 8 और 7 56 का 6 से लगी 5, 8 चौक 32 और 5 37 का 7 से लगी 3, 8 एकम 8 और 3 11, 11 76 00। लेकिन जब जैसे आप इसको 9 से गुणा करोगे तो 14 का पहाड़ा 9 बार बोलते तो कितना होता है? 14 नाम 126, 126, और ये आ जाएगा 1,26,000। वो तो कब है? जब 14,000 का पहाड़ा बोलेंगे। यहाँ तो 147 है, 14,700, तो इससे और ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ये 8 बार ही ठीक आएगा, ठीक है ना। तो कितनी बार गया? 8 बार। बस इतना सा ध्यान रखा हमने इस भाग का, आपको ये भाग आपने कर लिया और ये गुणा सही से कर लिया तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 8 बार गुणा किया तो ये 8 यहाँ पे भी लिख दिया, कितना आ गया? 11,76,00, 11,76,00, माइनस कर दो, 3 में से 0 गया 3, 5, 6 और 8 14, 8 और 2 10, इधर कुछ ही नहीं बचा, ठीक है। अगला अंक हमने उतार लिया, ऊपर से कितना आ गया? ये 1 आ गया। अब देखो 3a स्क्वायर भी हो गया तो 3ab स्क्वायर, तो 3
AB स्क्वायर, ठीक है। 7 या 21 या 8 20 64, 64 को 3 से गुणा किया 192, 192 को 70 से गुणा कर दो। तो 192 को अगर आपने 70 से गुणा किया तो कितना आ गया, 0 तो ऐसे गया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगी 1, 7 नाम 63 1 64 का 4 हासिल लगी 6, 7 एकम 7 और 6 13, 13,000 कितना आ गया 440। तो यहाँ पे माइनस करो 13,440 को इसमें से, अब एक अंक भी तो उतारोगे ना, पहले ऊपर से कितना आ गया, एक आ गया। तो देखो 13,440 माइनस कर दिया इसमें से, तो देखो कितना आता है अपने पास, 1 4 और 9 13, 0 8 में से 3 गए 5, इधर आ गया 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, ऊपर से क्या उतारोगे, 2 उतारोगे। तो यहां से 2 उतार लिया आपने, ये 2 आ गया, इधर से हम इसको साफ कर देते हैं। तो देखो अब क्या करोगे बच्चों, केवल बी क्यूब बचा ना, तो 8 का क्यूब माइनस कर दिया तो कितना आ गया 512, इसमें से माइनस किया आपने, हमारे पास कितना आ गया 0 0, 9 में से 5 गए 4, 0 5 और ये 1। अब ऊपर से कितना उतारा 4, अब बच्चों आगे क्या करोगे, जब हमारे पास ये स्टेप भी वापस पूरी हो गई कि a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब पूरा हो गया, अब अभी तो आगे का और निकालना है। अब कैसे करोगे, तो बच्चों वापस से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b और p क्यूब, ये वाली स्टेप हम लेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे a, क्या होगा, तो बच्चों जो अब तक हमने यहाँ पे निकाला, मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया 708, तो ये पूरा की पूरा 708 आपके पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अंतिम अंक आपने निकाल रखा है, तो आपको आगे अंक निकालने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, अब रफली दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपके पास ये वाला अंक है कि एक ही आएगा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, लेकिन एक काम में लेकर करके सॉल्व करना है इसको। कितना काम में लेकर के सॉल्व करना है, एक काम में लेकर के सॉल्व करना है। तो ऊपर कर दो इसको, क्या किया आपने 3a स्क्वायर b, a की जगह कितना लिखा 708 का स्क्वायर इंटू b, 1 आ गया, ठीक है ना। और जब आप इसको सही से सॉल्व कर लोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो 708 का स्क्वायर निकालें, उसका 3 से गुणा कर देंगे, तो देखो 708 का स्क्वायर निकाला, आठ 64 का 4 हासिल लगी 6, केवल 6 रह गया, 7 8 56, 7 8 56 56, 112 का 2 हासिल लगी 11, 11 का 1 हासिल लगी 1, 7 7 49 और 1 50, और इसको क्या करोगे 3 गुना करना है, तो 4 या 12 का 2 हासिल लगी 1, 6 3 18, 6 18 19 का 9 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 1 सॉरी कितना हो गया बच्चों 3 6 18 19 का 9 हासिल लगी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15, ये आ गया 15 0 3 792, ये आ गया 15 0 3 792, माइनस करो एक बार, देखो कितना आया, 4 में 2 गए 2, 9 और 1 10, 8 और 2 10, और इधर बचा कुछ भी नहीं, कुछ ही नहीं बचा ना। अगला अंक उतारा, तो अगला अंक कितना दे रखा आपको 4, फिर आपने यहां से अगला अंक उतार दिया, ये कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, एक बार इसको हटा दो यहां से, प्रोसेस आ गई 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 708 को सीधा सा 3 से गुणा कर दो, तो 708 को जैसे आपने 3 से गुणा किया तो 7 या 21 8 या 24, तो 2124 आपके पास आ गया। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, इसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, इसको घटा दिया तो कितना बचा, कुछ ही नहीं बचा, लेकिन क्या उतारोगे अगला अंक उतारना पड़ेगा, और अगला अंक क्या दे रखा है आपके पास 1 दे रखा है, क्या करोगे b क्यूब, तो 1 का क्यूब आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना घटाया माइनस का 1, कुछ ही नहीं बचा, इसका मतलब 7081 क्यूब रूट आ गया इस संख्या का। आ गया ना आपको समझ में, थोड़ा लंबा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जितने ज़्यादा बार करोगे उतना ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आपको।
ठीक है ना। एक लौता यही सवाल था जो सबसे लंबा है सॉल्व करने में, जहाँ पे 4 अंक में आंसर निकला, बाकी और सवाल आपके एक्सरसाइज में अभी नहीं है। आप चाहो आपको सवाल मिले तो बहुत अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे, और इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा घनमूल। अब देखो आगे और सवाल देखते हैं जिससे और परफेक्ट हो जाएगा ये हमें। देखो अगला कह रहा है पूर्ण घन संख्या 9800344 का घनमूल ज्ञात करना है। जोड़े बना दो पहले। कितने जोड़े होंगे? 1 2 और ये 3 जोड़े, मतलब 3 अंक में आंसर आ जाएगा। ये जोड़े का इकाई अंक देख लो। 4 किसके घन का इकाई अंक होता है? 4 का, तो इसके लिए जो अंक आ गया 4, और 9 किसके लिए? 2 के लिए आता है। अब केवल बीच वाला अंक तो निकालना है। भाग विधि लगा दे अपन। तो देखो भाग विधि से अगर हल करते हैं 9800344, तो पहले वाले के लिए 2 आ रहा है, तो देखो माइनस के 2 का क्यूब कर देंगे ना, यही करेंगे। तो यहाँ 2 लिख दिया, 8 इसमें से घटा दिया, 9 में से 8 गया 1, अगला अंक उतारा 8, फॉर्मूला 3a²b, 2 दूनी 4 या 12, 12 को किससे गुणा कर, 12 का भाग अगर 18 में दिया कितनी बार गया? 1 बार, तो 1 बार भाग गया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, कितना आ गया? 12 आ गया। घटा दो, कितना आ गया? 6, इधर से उतारा 0, 3ab², तो 3 × a × b², 3 दूनी 6 कम 6, 60 में से 6 माइनस किया, कितना आ गया? 54 आ गया। ऊपर से फिर से 0 उतारा, कितना आ गया? 1 का क्यूब आ गया। तो देखो आप माइनस किया इसमें से 1, तो कितना आ गया? 539, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर आपने क्या उतारा? 3। अब आगे की प्रोसेस क्या कह रही है? वापस वही चीज करनी है, a³ 3a²b 3ab² और b³ अब पूरी स्टेप कर चुके हैं, इसका मतलब इस वाली स्टेप को अब अवॉइड करना है आपको। तो a की जगह क्या आ जाएगा? पूरा 21 मिलकर के a बन जाएगा, तो 3a²। अब b देखो शॉर्टकट में देखो तो आपने निकाल रखा कि 4, इस वाले जो ग्रुप है, समूह है, इसके लिए इकाई अंक निकाल रखा आपने, कितना? 4, तो ये आ गया इसके लिए, तो 4। डायरेक्टली सॉल्व करो आप, तो क्यों परेशान होते हो? और जब नहीं आए समझ में तो भाई इसमें 21 का स्क्वायर को गुणा करके 3 से भाग दे देना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 4 × 12, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 को आपने गुणा किया 12 से, 12 कम 12 का 2 हाथ से लगी 1, 12 चौक 48 और 49 का 9 हाथ से लगी 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5292। घटाया तो 3 में से 2 गया 0, जो ये आपके पास 9 में से 9 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ कुछ ही नहीं बचा। अब अगला अंक उतारा, कितना आ गया? 4, ठीक है। देखो घटाओ, क्या करोगे? 3 × 21 × 4 का वर्ग, 16 × 48 को किससे गुणा कर दो? 21 से, तो 48 को 21 से गुणा किया, कितना आया हमारे पास? 21 × 8 = 168, 16, 21 चौक 84, 84 और 16 कितने होते हैं? 100, 1008, 1008 माइनस करो इसमें से, कितना बच गया? 6, इधर कुछ ही नहीं बचा, और ऊपर से कितना उतार लिया? 4। अंतिम प्रोसेस में क्या आएगा? b का क्यूब, b की जगह क्या है? 4, तो इसका क्यूब करके माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 64, घटा दिया, कुछ ही नहीं बचा। तो आपके पास क्या मिल गया? घनमूल कितना मिल गया? 214। किसका घनमूल आया? 9800344 का। आ गया ना समझ में। अगला देखो, अगला कह रहा पूर्ण घन संख्या 14 30 55 667 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस, 3 के जोड़े बना दे। यहां से देखो ये 3 का जोड़ा बना दिया, 3 का जोड़ा बना दिया, और ये 3 का जोड़ा बना दिया, मतलब 3 अंकों में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले अंक, इसके लिए क्या काम मिलेंगे? 143 अगर हमें निकालना है, किस किस के बीच में है? 4 और 5 या 5 और 6? 5 का घन 125, 6 का 216, मतलब 5 और 6 के बीच में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा केवल। और 667 इकाई अंक 7 है, किसके घन का इकाई अंक होता है? 7, 3। अब केवल बीच वाले के लिए निकालना है आपको, इसके लिए तो प्रोसेस करते हैं, भाग विधि लगा देते हैं। तो देखो इस पूरे जोड़े के लिए कितना आ गया? 5, तो में से 5 का घन माइनस कर दो, इधर 5 लिख दिया, 125 आपने इसमें से माइनस किया,
5 और 8 13, 4 3 में से एक यहाँ आ गया, इधर कुछ ही नहीं बचा, एक अंक उतारा आपने 0। ठीक है, अब देखो 3a² b, a² b निकालना आपको, मतलब ये वाला अंक निकालना ही है। तो देखो 5 25 या 75, 75 का भाग अगर आपने 180 में दिया तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार ही जा रहा है ना। तो देखो 2 बार गया, कितना आ गया, 75 को 2 से गुणा करोगे तो 150, तो 150 आपने माइनस किया, 0 8 में से 5 गए 3, ऊपर से ये 5 और उतारा। ठीक है, 3a² b, 3ab², 2 दूनी 4 पंजे 20 या 60, 60 को माइनस कर दो इसमें से, कितना आया 5 6 और 4 इधर आ गया 245, और इधर से एक और 5 उतार दिया आपने, ये 5 पे आ गया। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, b का क्यूब होगा ना, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 इसमें से माइनस करो, तो 8 और 7 15, इधर आ गया 4, इधर आ गया 4, इधर आ गया 2, और इधर से कितना उतारा 6। ठीक है, 6 उतार लिया। अब आगे की प्रोसेस अब आप समझाओगे मुझे। इकाई अंक 7 है, प्रोसेस यही थी, a³ 3a² b, 3ab² और b³ हम ये वाला पोर्शन कर चुके हैं पूरा एक बार, तो अब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन होगा क्या, a क्या बन जाएगा 52 हमारा a बन जाएगा, तो 3a² इंटू b। अब देखो इकाई अंक देख लो 7, इस वाले लास्ट वाला आपको इकाई वाला खंड बचाया हुआ है, तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, इकाई अंक अपने आप पता चल जाएगा इसके लिए क्या अंक काम में लेंगे। इकाई अंक 7 किसके घन का होता है, 3 का, मतलब इधर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, मतलब 52 के स्क्वायर को किससे गुणा करना है, 3 या 9, 52 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, मतलब 2704, 52 का स्क्वायर होता है 2704 को आपको किससे गुणा करना है, यहाँ पे 9 से, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगी 3, 3 9 7 63 का 3 हासिल लगी 6, 9 दूनी 18 और 6 24, तो आपके पास आ गया 24,336, इसमें से माइनस कर दो 24,336, 6 में 6 गया 0, 7 में 3 गए 4, 4 में 3 गया 1, और ये आ गया 0 0, कुछ ही नहीं बचा। आगे वाला अंक उतारा, कितना दे रखा 6। ठीक है, 6 उतार लिया हमने, तो 3ab² हो गया, मतलब 3 × 9 = 27, 27 को किससे गुणा करना है, 52 से, तो 52 को आपने गुणा किया 27 से। विधि आप जो चाहे लगा सकते हो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगी 1, 7 पंजे 35 और 1 36 और 4 40 का 0 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये आ गया 1404, 1404। इसमें से माइनस किया आपने अगर यहाँ पर, तो 6 में 4 गए 2, और ये कुछ ही नहीं बचा, और ऊपर से कितना उतार लिया 7, और करना क्या है 3 का घन b³, तो इसमें से माइनस किया तो कितना बच गया, कुछ ही नहीं बचा, मतलब आपके पास आंसर आ गया 523। तो इस संख्या का घनमूल कितना आ गया 523। ठीक है ना, अगला देखो बच्चों, देखो अब निकालना 9 का घनमूल ज्ञात करना है। अब देखो कैसे करना है 9 का घनमूल, वही तरीका भाग विधि से, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा ना, क्योंकि एक ही अंक दे रखा है और 9 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये पहला ऐसा सवाल मिला है जहां पर ये पूर्ण घन संख्या नहीं दे रखी, इसका हमें घनमूल निकालना है, मतलब ये आएगा दशमलव में। तो केवल भाग विधि ऐसी है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे वो देख लो। ये आपके पास 9 रहा, 9 किसके बीच में आता है बच्चों, 2 और 3 के बीच में आता है। यहाँ आ गया 2 का क्यूब, आपने इसमें से माइनस कर दिया, इधर लिख दिया 2, तो कितना आ गया -8 किया, कितना आ गया 1। अब अगली प्रोसेस करती है 3a² इंटू b आएगा, 2 दूनी 4 × 12। अब 12 का भाग क्या 1 में जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और दशमलव लगते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी। दशमलव लगते ही तो यहाँ पे 1 0 आ गई, लेकिन पॉइंट भी लगा दूंगी। अब जैसे 10 हो गया, क्या 12 का भाग 10 में जा सकता है, नहीं जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और संख्या उतारनी पड़ेगी। यहाँ पे भाग गया 0, भाग नहीं गया, अब 0 आ गया तो यहाँ पे एक और संख्या उतारनी पड़ेगी। अब जाकर के, अब ये हो गया मान लो 100, अब जाकर के आप इसमें भाग लगाओगे 12 का, 2 दूनी 4 × 12। अब 12 का अगर आपने इसमें भाग लगा दिया 100 के अंदर 12 का, अब कितनी बार गया, 8 बार गया। ठीक है ना, तो 12 का भाग कितनी बार गया, यहाँ पे लिखो 8, तो ये कितना हो गया 0.8 हो गया, तो 0.08 बार भाग गया इसका। तो 12 को अगर 0.08 से गुणा करोगे कितना आ गया 0.96। आप ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना आप। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया,
तो 6 और 4 10, आपके पास ये आंसर तो आ गया 0.08, क्योंकि भाग ही नहीं गया आपके पास। तो 6 और 4 10, या कुछ ही नहीं बचा 0.4। अब आगे एक और 0 लगा दो, ठीक है, ये आ गया दशमलव के आगे। अब देखो अगर आप इसको आप बढ़ा रहे हो आगे तो 3ab स्क्वायर 0.08 का स्क्वायर, मतलब 6 को किससे गुणा करना है 0.08 के स्क्वायर के साथ में। 0.08 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 0.0064। इसको किससे गुणा कर दोगे 3 दूनी 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगी 2, 6 चिंग 36 और 2 38 का 8 हासिल लगी 3, इधर आ गया 3, 0.0384, तो ये आ गया 0.0384। इधर भी 0 लगा दो, माइनस कर दो एक बार, तो कितना बच गया आपके पास, अगर माइनस कर रहे हो तो कितना आ गया 6, 1 इधर आ गया 0, इधर आ गया 0, तो 0.0016। अब करना है क्या, तो 0.08 का आपको यहाँ से घन निकालना है। जी हाँ, घन निकाल लेंगे। तो 0.08 का अगर घन निकालना है तो कितना हो जाएगा 8 64 8 512, तो 0.0000512, इसमें से घटाते हैं हम इसको, ठीक है, घटा देते हैं। तो 10 में से दोगे 8, 10 में से इधर 2 और 8 10, इधर आ गया 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 0। अब आपके पास ये सब बच गया। वैसे तो ठीक है, आपने पॉइंट के दशमलव के बाद 2 संख्या तक के आंसर निकालते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो 9 का घनमूल आ गया, कितना आ गया 2.08, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो बच्चों हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि भाग विधि से कैसे सवाल किए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल देखे। हम अगले वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जहाँ वर्गमूल और घनमूल के हम सवाल देखेंगे। शुक्रिया।